ठीक है, ओके, इन्होंने शेयर किया था। तो आज हमारे ग्रुप में कोई है जो नए आए हैं, नए ज्वाइन हुए हैं? ऐसे कोई है? क्योंकि मुझे ज्यादा लोग दिख रहे हैं। कोई है ऐसा जो पहली बार आया है हमारे ग्रुप में? सभी लोग पुराने ही है? ठीक है, पुराने ही है, चलो अच्छा है। तो आज ज्यादा लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी लोग आते रहिए, है ना। कोई होली का त्योहार आएगा बीच में, तो होली मनाइए, लेकिन हाँ, 1 घंटा है उसको आप अटेंड कीजिए, है ना। भगवान हमसे 24 घंटे में से एक सुबह का 1-2 घंटे मांग रहे हैं, और दोपहर का 1 घंटा मांग रहे हैं, और आधा घंटा आपको प्रश्न उत्तर के लिए लगते हैं। तो उतना एक क्वेश्चन है। एक तो ये उपदेशा अमृत और जो भागवत साथ में चले, ये गीता साथ में चलेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा? और वो क्या है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, उपदेशामृत में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हाँ, पूरे के पूरे श्लोक कवर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 दिन या 2 दिन हम उपदेशामृत का 1 श्लोक कवर करेंगे 2 दिन में, और उसके बाद हम गीता का 1 चैप्टर कवर करेंगे, कम से कम 5-6 दिन। ऐसे फ्लेक्सिबल रहेगा। 5 दिन गीता रहेगा, 1 दिन हम उपदेशामृत करेंगे, और 1 दिन हम वृंदावन यात्रा हमारा होता है ना, वैसा हम करेंगे 7 दिन। तो ये उपदेशामृत इतना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरह से भक्त ने भक्त के साथ रहना चाहिए, किस तरह से हमें उत्साह, निश्चय, धैर्य होना चाहिए, किस तरह से हमारे वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बताई है उपदेशामृत में। तो उसके लिए गीता के साथ साथ हमको ये चीजें भी जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले गीता हम खत्म कर देते हैं, बाद में उपदेशामृत चलता है, तो हम उसके भी यहाँ पर हम वोटिंग करते हैं, वो अच्छा है ना। तो किनको किनको बीच में ऐसे चाहिए, या हम पहले गीता खत्म करेंगे, बाद में दोनों साथ में ठीक है। दोनों गीता करवा दो, गीता करवा दो। तो आपका आदेश नहीं, हो आप पहले गीता सब होने चाहिए। चार्ट बॉक्स में गीता उपदेशामृत भी साथ साथ होना गीता चाहिए। भी क्लियर नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा दोनों का। आप चार्ट बॉक्स में लिखिए ना आप, ताकि मुझे समझ में आएगा कि क्या है करके। चार्ट बॉक्स में लिखिए। हाँ, दोनों साथ साथ लिख रहे हैं। ओके, दोनों साथ साथ, उपदेशामृत बोथ। ओके, गीता फर्स्ट। ओके और दोनों साथ साथ, ठीक है। सबका राय ज्यादा आ रहा है, दोनों साथ साथ का। दोनों साथ में वो जीत रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, दोनों साथ साथ ही ज्यादा लग रहे हैं हाँ मुझे। गुरुजी, दोनों साथ ठीक है। हाँ, तो अभी हम वोटिंग भी ले लिया, तो वोटिंग ये फॉलो कैसे दोनों, करना है ये थोड़ा समझ में आएगा। हाँ ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम उपदेशामृत के अलग हम यूट्यूब में हम एक फाइल बनाएंगे, उसमें यूट्यूब के उपदेशामृत के वीडियो स्टोर करेंगे, और गीता के तो उसमें हम अपडेटेड करते रहेंगे, तो फिर आप में कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि हमारी कोई विपरीत परिस्थिति है और फिर भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं सेशन से, और हमारा इंटरनेट नहीं लग रहा है, या फोन की बैटरी बिल्कुल 0 हो गई एकदम से, और चार्ज भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है ना उसमें? इसका मतलब हमारी भक्ति में भी कुछ इशू है ना, तभी हम कनेक्ट नहीं कर पाए, इच्छा होने के बाद भी। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क का जो नेटवर्क भी है, वो भी कृष्ण की शक्ति है। समझ में आ रहा है ना? ये नेटवर्क है, न आना, आपको न ज्वाइन होना, हाँ, तो इसमें कृष्ण की कुछ तो योजना है कि आपका उतना टॉपअप नहीं है भक्ति के खाते में। इसके लिए आपको आज का चर्चा सत्र आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, फिर आपको नेटवर्क केवल रिकॉर्डिंग सुननी होगी। क्योंकि जीवन में हमेशा कृष्ण आपको 2 चॉइस देते हैं, तुमको मैं चाहिए या तुमको मेरी माया चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए अगर जितना हमारा श्रद्धा रहेगा, उतना हम रिसीव करेंगे भगवान का कॉल, है ना। तो इसका मतलब ये भी प्रभु जी, इसका मतलब हमारी जब स्थिति अनुकूल होती रहे, इसका मतलब हमारी भक्ति अच्छी हो रही है। अगर हमारी स्थिति प्रतिकूल हो रही है, हम इच्छा के बावजूद, इसका मतलब हमारी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है ना? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। प्रतिकूल जब हो जाती है, तो आप ये सोच सकते हैं कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, है ना।
कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कितना भगवान के प्रति आने के लिए कितना मैं समर्पित हूँ। समझ में आ रहा है ना, कितना मुझे कृष्ण चाहिए। जैसा पैसे को पानी की तलाश होती है ना, तो उतना कृष्ण हमको चाहिए, तभी हमको कृष्ण मिलते हैं। आप सोचेंगे कि मैं चर्चा सत्र में अटेंडेंस लगा दूंगा, है ना, मेरा नाम गुरुजी को पता चलेगा, तो उससे मुझे पता चलेगा आप आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण भी आपके भावना को जान रहे हैं ना, कि आपको सही में चाहिए या ऐसे ही अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपका तन मन भी इधर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, आपका मन इधर है, आपका तन इधर है और मन आपका किधर है, दूसरी जगह है, तो फिर उससे भी फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो चालू रखने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो चालू करने से आपको एक डर है कि मैं अगर कुछ करूंगी यहाँ पर तो लोगों को पता चलेगा मेरा ध्यान नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, मैं इसलिए वीडियो चालू रखने को बोलता हूँ। लेकिन आप लोग उसका पता नहीं क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि आप वीडियो बंद कर देते हैं तुरंत, तो ये आप ही का लॉस है, उसमें मेरा कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरा कार्य कर ही रहा हूँ, है ना, गला फाड़ फाड़ के तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लेकिन अभी किसके कारों पे वो जाता है वो भगवान को भी पता है अभी। तो उसके लिए थोड़ा सा नेट ज्यादा खत्म हो रहा है तो रिचार्ज मारो, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ 200 400 500 रुपए और डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल रहा है ना। थोड़ा सा आप इंटेंसिटी बढ़ाइए इसमें। क्या होता है ना, समय चला जा रहा है, देखो आज सूर्यास्त चला गया, मेरा एक दिन डिलीट हो गया मेरे अकाउंट में से। समझ में आ रहा है ना, तो पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम थैंक यू यहाँ पर गुरुजी। रुकते हैं। गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न है। गुरुजी कुछ पूछ रही थी। गुरुजी मुझे एक कल से प्रश्न कैसे है। पढ़ेंगे उपदेशामृत? हमें तो कुछ आप पता नहीं है, श्लोक वगैरह कहाँ से पढ़ेंगे हम? मैं आपको एक पीडीएफ फाइल पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेज देता हूँ, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें से आप पढ़ाई कीजिए, एक श्लोक पढ़ के आइए आप। ठीक है, मैं अभी उसको सेंड करता हूँ पीडीएफ फाइल। और अगर आपके घर के नजदीक इस्कॉन मंदिर है तो आप वो खरीद सकते हैं, छोटा किताब, या आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। अगर मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ अगर किसी को बुक चाहिए, लेकिन वो समय लगेगा आने के लिए। गुरुजी एक प्रश्न है, मेरा भी एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी मुझे ये लगता है जैसे हमने शुरुआत में ज्वाइन किया था तो 2-4 दिन तो बड़ा उत्साह रहा था कि हाँ हमें करना है ऐसे ही ये वो, मतलब लेकिन उसके बाद अजीब सा लगता है कि मतलब उठने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रहा है। और गुरुजी एक चीज पूरी होती है, जैसे मुझे कुछ चाहिए वो मुझे मिल जाती है वो चीज, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी, अब वो पहले ही ठीक था। मतलब मेरा मन ऐसा क्यों होता है गुरुजी के, मान लो क्योंकि कोई तुम्हारा चीज मन, चाहिए। हाँ, तो क्योंकि अभी कैसा है ना, अभी मैंने तुमको एक टाइम टेबल दिया है ना, सुबह 5 बजे आ जाओ, है ना, 5 से 6 बजे आओ, 1 घंटा जप करो, तो उतना तुम 1 महीना तो फॉलो करो। उसके बाद हम आपके लिए दूसरा मेडिसिन तैयार कर देते हैं, है ना। कौन सा मेडिसिन फिर लागू होता है, मुझे पहले वही लगता एक, है कि कोई चीज हमें चाहिए, कोई चीज मुझे बहुत दिन से इच्छा थी भाई ये चीज मिल जाए, वो चीज हो जाती है, फिर मुझे ऐसा लगता है नहीं ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था, पहले ही ठीक था। नहीं, मतलब ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भौतिक चीज तुम मांगोगी ना भगवान से, तो भगवान तुमको देंगे और वापस वो निकाल भी देंगे जब भगवान देखेंगे कि तुम उनसे दूर जा रही हो। तो इसके लिए हमें, हमारा प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि मेरे जो दुख है, मेरे जो सुख है, वह रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण है, अगर मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ तो चाहे मुझे दुख भी आएंगे तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगी। तो इसके लिए हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन खराब हो रहा है, मेरा मन अच्छा हो रहा है। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरे से कृष्ण की सेवा हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्या मैं माला जप कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मैं किसी का आदेश पालन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उधर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान अलग जगह ही रहता है, अरे मैं जप कर रही हूँ, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है। अरे आनंद क्या करने का है, कृष्ण को आनंद आ रहा है ना, बस हो गया, है ना। अभी हमको ये सोचना चाहिए, कृष्ण को आनंद आ रहा है ना, मेरा काम सफल हो गया, है ना। अभी सोचिए, जटायु था, है ना, जटायु का रावण ने वध कर दिया, कितना उसको पेन हो गया, लेकिन वो मरते मरते भी आनंद से मरा, क्योंकि उसने प्रयास किया था सीता माता की रक्षा करने के लिए, है ना। तो इसके लिए भक्त को ये नहीं मायने रखता है कि मुझे सुख मिले मुझे दुख मिले। भक्त यही सोचता है कि भगवान मैं किसी भी हालत में रहूं, मैं आपको भूलूं ना,
ना मैं आपके सत्संग कार्यक्रम की मैं